जय हिंद दोस्त, क्या हाल? ठीक है। आज का अपना टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है, मैट्रिक्स में एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं, यही सब चीज़ आज के वीडियो में देखेंगे हम। देखिए, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरे होता है। मैट्रिक्स एक प्रकार का रेक्टेंगुलर अरे होता है जिसे हम रेक्टेंगल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, इसे हम रेक्टेंगल फॉर्म में लिखते हैं। हालांकि रेक्टेंगल आप लोग पहले ही बना चुके हैं, स्क्वायर फॉर्म में भी लिखते हैं, सर्कल में नहीं लिखते हैं, रेक्टेंगल फॉर्म में लिखते हैं, स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, तो ये है मैट्रिक्स का सिंबल। अब मैट्रिक्स को ये देखेंगे, ये तो रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। मानिए मैट्रिक्स ऐसे आप लोग बहुत कुछ पढ़े होंगे, ए बी सी डी ई एफ। ठीक, मैट्रिक्स को सीधा सीधा बात जानिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये मैट्रिक्स का नाम है, ये ए मैट्रिक्स है और ये ए मैट्रिक्स है। इसके अंदर जो ए बी सी डी ई एफ ये क्या है, मैट्रिक्स के अंदर ये जो चीजें होती है इसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एलिमेंट, इसे बोलते हैं एलिमेंट। इन सब चीजों को क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक, मैट्रिक्स में दो बातें बहुत जरूरी है जानना, रो और कॉलम। आप रो और कॉलम फाइंड करना अगर जो जानते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। बस है रो और कॉलम, बहुत आसान। रो और कॉलम, मैं दो शब्द बोल रहा हूं, रो और कॉलम। ये दोनों चीज को जानना बहुत आसान है, बेहद आसान है, लेकिन इसको जानिए पहले, तभी आगे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। देखिए, कोई मैट्रिक्स आपके सामने मिल जाए, एनी मैट्रिक्स आपके सामने ला के रख दे आदमी और उसमें पूछ ले रो क्या है और कॉलम क्या है, तो बहुत आराम से आप बता सकते हैं। जो ऐसे लाइन दिखेगा, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं ना इसको, इसको कौन सा लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। जो ऐसे लाइन दिखेगा इसे हम रो बोलेंगे। इसी के अंदर ये एलिमेंट वाला में एक लाइन सीक्वेंस बना रहा था, ये एलिमेंट एक लाइन बना है ना, एक सीक्वेंस बना है ना, जो ऐसे दिखेगा यही बोलते हैं रो। और जो खड़ा लाइन दिखेगा वर्टिकल, ये जो खड़ा लाइन दिखेगा इसे बोलते हैं कॉलम। बस ये छोटी सी बात है रो और कॉलम की। जो खड़ा लाइन होगा ये होगा कॉलम, ये जो खड़ा लाइन होगा ये होगा कॉलम, और ये जो ऐसे लाइन होगा वो ऐसे मत मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा ये क्या होगा, क्या होगा, रो होगा। क्या होगा, रो होगा। पता चला, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, रो होगा, वर्टिकल लाइन क्या होगा, कॉलम होगा। क्लियर? ध्यान दीजिए, इधर 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 देखिए भैया, इधर देखिए, कहाँ ध्यान है भाई, देख लीजिए, बस 2 मिनट की बात है। रो कॉलम आप जान गए ना, हर एक चीज पता चल जाएगा आपको। बस रो और कॉलम दो बात जान गए ना, हर एक बात जान जाएंगे मैट्रिक्स के अंदर की, दावा है मेरा ये। तो रो क्या होता है, कॉलम। चलिए एक बी मैट्रिक्स बनाते हैं हम। इसमें 1 2 3 4 5 6। ठीक, पता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा क्या होगा, रो, और जो वर्टिकल लाइन होगा वो क्या होगा, कॉलम। ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन क्या होता है भैया, ठीक नहीं पता है। जो ऐसे लाइन ये खींचा रहता है ना, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और जो ऐसे खड़का लाइन ये खींचा होता है इसे हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो देखिए ऐसे बेड़िया लाइन कौन खींचा है यहाँ पे, ये तो ये रो होगा। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको लिए ये रो हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल है ये रो हो जाएगा। क्लियर? यहां से ये वर्टिकल लाइन है ये क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। ये वर्टिकल लाइन कॉलम, ये वर्टिकल लाइन कॉलम, कॉलम को सी से रिप्रेजेंट कर देना। ठीक, रो और कॉलम क्लियर हुआ आपको। चलिए रो और कॉलम क्लियर हो गया तो इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं अभी, नोट कीजिए इसको। देखिए अब दिख रहा होगा आपको, कैमरा थोड़ा हिल गया था इसमें, कैमरा थोड़ा ये ऊपर चला गया होगा, अब दिख रहा है आपको। अब नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं समझा दे रहा हूं रो और कॉलम क्या होता है, नोट कीजिए। चलिए
मैं बोल रहा था कि जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ये क्या होगा, रो होगा, और जो वर्टिकल लाइन होगा वो क्या होगा, कॉलम होगा। जो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये जो लाइन है ये रो। एक और मैट्रिक्स लिख लेते हैं भाई, यहाँ एक मैट्रिक्स सी है, ए बी सी डी ई एफ एलिमेंट है ये, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है आपको यही रो होगा, ये जो लाइन दिख रहा है ये भी रो होगा, और खड़ा वाला जो लाइन दिख रहा है भैया ये कॉलम होगा, ये कॉलम होगा, ये लाइन ये जो होगा कॉलम होगा। क्लियर हुआ? रो और कॉलम क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया। इसके बाद हम क्या देखेंगे, देखेंगे कि एलिमेंट को मैट्रिक्स के अंदर किस प्लेस पे रखते हैं, एलिमेंट को मैट्रिक्स के अंदर किस प्लेस पे रखते हैं वो चीजें देखेंगे। तो इतना देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए क्लियर हुआ इतना। अब देखते हैं एलिमेंट को किस पोजीशन पे रखते हैं। हमको पता, पहले ही हम बता चुके थे, और जो रो और कॉलम बस दो डिफरेंस आपको पता है तो आगे आप बिल्कुल ही बता लेंगे कि एलिमेंट को किस पोजीशन पे रखा गया है मैट्रिक्स के अंदर और किस पोजीशन पे नहीं रखा गया। क्लियर हुआ? देखते हैं क्वेश्चन। मानिए ए एक मैट्रिक्स है, ये ए है, ये भी ए, मान लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सबको एक ही एलिमेंट दे रहा है, सबको सेम एलिमेंट दे रहा है, ए, ठीक। ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे A11 A12, इसी में अभी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये वन क्या है, ये वन आपको रो बताएगा, और ये वाला जो वन होगा राइट साइड वाला ये कॉलम बताएगा। ये जो वन होगा, पहला जो वन लिखा है ये नंबर, ये रो बताएगा, नंबर्स ऑफ रो, फर्स्ट रो या सेकंड रो या थर्ड रो, और ये जो लिखा है ये राइट साइड में ये क्या बताएगा, ये आपको कॉलम बताने का काम करेगा। चलिए ये 1 1 फर्स्ट प्लेस पे है, इसको हम 1 2 नाम देंगे। 1 2 क्यों नाम देंगे ये देखना बहुत जरूरी है, आप तो हर एक जगह रट के जाएंगे नहीं। 1 2 1 3, देखिए पहला रो के लिए 1, और ये एलिमेंट कहाँ है, पहला रो में है कि दूसरा रो में है, पहला कॉलम में है कि दूसरा कॉलम में है, और जो पहला कॉलम में है तो चलिए पहला रो में है तो 1, पहला कॉलम में ये एलिमेंट है फिर 1, नंबर ऑफ रो ये रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम ये रिप्रेजेंट करता है। देखिए पहला रो में है तो 1 और दूसरा का कॉलम में है, क्लियर हुआ, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम में तो 2, क्लियर। पहला रो में है तो 1 1 2 3, मतलब 1 2 और 3, तीसरा कॉलम में है तो 3, क्लियर। पहला रो में है तो 1 और तीसरा कॉलम में है तो 3, पहला रो में है तो 1 और दूसरा कॉलम में है तो 2। इसी तरह इसमें आएंगे, पहले रो को लिखेंगे, फर्स्ट रो तो क्लियर हो गया, सेकंड रो, ये दूसरा रो में है तो 2, पहले 2 रो को लिख लेंगे, फिर किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम है ना तो फर्स्ट, दूसरा रो में है सेकंड कॉलम में तो सेकंड, दूसरा रो में है थर्ड कॉलम में है तो थर्ड। क्लियर हुआ? तो ये पता चला A22, इसका मतलब A22 जो ये एलिमेंट है ये सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में प्रेजेंट है, सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में ये एलिमेंट प्रेजेंट है। बात करें A11 की तो A11 फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट प्रेजेंट है, A12 के फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम में ये एलिमेंट प्रेजेंट है। क्लियर हो रहा है ये बात? चलिए आपको अब क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स में 2 है 4 है 6 है 8 है, आपको बोला जाए A11 बता दीजिए इसमें क्या होगा, A12 बता दीजिए क्या होगा, A21 A22 बता दीजिए क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको मिल जाए, कैसे करेंगे? तो ये पूछ रहा है A11 के जगह पे कौन है, तो मान लीजिए ये 2A है, पहला A11 का मतलब क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो के पहला कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, पहला रो के पहला कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 2 है। क्या 4 है, पहला रो में है लेकिन दूसरा का कॉलम में है, पहला कॉलम ये दूसरा का कॉलम ये, 4 पहले रो में तो है लेकिन सेकेंड कॉलम में है इसीलिए नहीं लेंगे। क्या 6 होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये
पहला रो तो ये हो गया, सेकेंड रो में चला जाएगा। 6 किस में है? सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में है। और 2 किस में है? फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम है। ये 1 1 यही बता रहा है, तो यहाँ सेकेंड हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं रहेगा, रो कॉलम आपका क्लियर है। ये सारी बातें आपको धीरे धीरे आती जाएंगी। ठीक, ये 4 कहाँ है? अब 4 देखिए, पहला रो में है, दूसरा कॉलम में, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रो दिखाता है, मतलब पूछ रहा है पहला रो के दूसरा का कॉलम में कौन एलिमेंट है? तो 4 है, 4 लिख दिया। क्लियर? अब पूछ रहा है ये दूसरका रो के पहिलका कॉलम, दूसरका रो पहिलका कॉलम, दूसरका रो पहिलका कॉलम क्या है भाई? 6 है। क्लियर? अब ये देखिए 8 है। अब 8 कहाँ है? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम 8 है। इतना बात आपको क्लियर हुआ? इतना बात आप देखेंगे, इसको एक बार राइट डाउन कीजिए, एक बार कॉपी पे नोट कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आया होगा समझ में आपको। इतना देखिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे। चलिए, इतना बात आपको क्लियर हुआ कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स में पोजीशन ऑफ एलिमेंट देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग पता है क्या देखते हैं? इसके बाद हम लोग चलते हैं आर्डर कैसे पता करेंगे, किसी मैट्रिक्स में क्या आर्डर है, ये मैट्रिक्स किस आर्डर की है। ठीक, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये बातें अगर जो आ जाए किस आर्डर की ये मैट्रिक्स है, तो ये कैसे पता करेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मानिए कोई मैट्रिक्स ये लिखा है भाई, ठीक, ये मैट्रिक्स कोई ए लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, आर्डर को हम लोग m बाई n, जिसे m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं। आर्डर को हम लोग m क्रॉस n से दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये m क्या होता है और n क्या होता है, जब ये बात जान जाएंगे तो इस आर्डर को पता कर लेंगे। आर्डर यहीं पे m क्रॉस n से हो गया, आर्डर हो गया। अब आपको पता रहना चाहिए ना m क्या है और n क्या रहा है। तो ये m है, ये नंबर ऑफ रो है, ठीक, और जो ये n है, ये नंबर ऑफ कॉलम है। क्लियर? ये जो m है नंबर ऑफ रो है, और जो ये n है नंबर ऑफ कॉलम है। तो इसमें नंबर ऑफ रो आपको काउंटिंग करना आता ही है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा पहला लाइन एक रो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है सेकंड रो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है थर्ड रो। क्लियर? हॉरिजॉन्टल वाला ये वर्टिकल लाइन फर्स्ट रो कॉलम, वर्टिकल लाइन सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। जो वर्टिकल लाइन होगा कॉलम में कंसीडर करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसको रो में कंसीडर करेंगे। तो m की वैल्यू कितना आया? m इक्वल टू 3 रो, 3 क्रॉस, और कॉलम भी कितना है? 3 है। तो नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, यही ऑर्डर होता है। क्लियर हुआ? अब बोलेंगे केवल हमें ये m बाई n नहीं दिखाना होता है, ठीक ना, m बाई n को हर एक जगह नहीं दिखाना होता है। उसके जगह पे राइट साइड में कॉर्नर पे इसको नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम ही लिखेंगे, वही ऑर्डर कहलाएगा मैट्रिक्स का। ठीक, चलिए बी को ये मैट्रिक्स ले लेते हैं। बी है अपने पास ए बी सी डी, कोई मैट्रिक्स हो गया। ठीक, ध्यान देंगे अब ए बी सी डी ये मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ रो काउंट करके पहले यहां लिख लेंगे, नंबर ऑफ रो 1 रो 2 रो, ठीक, क्रॉस का साइन लगा देंगे, नंबर ऑफ कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम। क्लियर हुआ? इसको एक बार नोट कीजिए और समझिए पहले, ठीक ना, कि नंबर ऑफ रो और क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम जो होता है ऑर्डर रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऐसे रिप्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर जो हम देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो ही गया। इसके बाद और सारी चीजें भी देख रहे हैं हम लोग, पहले इसको आप एक बार नोट ही कर लीजिए, कीजिए नोट, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो क्लियर हुआ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आप लोगों को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गया। फिर देखते हैं इसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स। जब हमको मैट्रिक्स का टाइप पता हो जाएगा, फिर मैट्रिक्स का एडिशन होता है। ठीक,
खासकर बीसीए में मैट्रिक्स का एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये सारी चीजें हैं, ठीक ना। तो फिर हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन देखेंगे, एडिशन कर लेंगे तो आप सब्ट्रैक्शन भी कर ले जाएंगे, ठीक। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ठीक। उसके बाद उसमें दे देगा दो इक्वल मैट्रिक्स करके एक्स की वैल्यू फाउंड कीजिए, आई की वैल्यू फाउंड आउट कीजिए, ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बहुत लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, हम भी वही बोलेंगे, हम अलग से थोड़ी बोलेंगे भाई। चलिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, स्पेलिंग देखते रहिएगा, सुधार आपका काम है करना। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, हालांकि मैथ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं आप, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, मैथ सीखना है, न्यूमेरिकल करना है, इसमें हर चीज को ध्यान से सीखना है आपको, फोकस सीखने पे कीजिए बस, ठीक ना। ध्यान दीजिए, टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स को कितने टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। मैट्रिक्स को मैं कोई आएगा, कोई एक मैट्रिक्स ऐसे लिख के चला जाए, अब बताइए आप, ठीक। कोई आया, कोई मैट्रिक्स को ऐसे, इसी मैट्रिक्स को ऐसे लिख के चला गया, ठीक है, इसमें 4 एलिमेंट दे रहे हैं, इसमें भी 4, इसी 4 एलिमेंट को कोई और आया, कोई मैट्रिक्स को ऐसे लिख के चला गया, फिर कोई और आया, बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं रहेगा, इस मैट्रिक्स को सबको एक ही में लिख चला। ये क्या है भाई, ये है क्या, इस मैट्रिक्स को कोई आ रहा है ऐसे लिख के चला जा रहा है, ठीक ना। देखिए इसको, ये है क्या, कोई आ रहा है तो कोई ऐसे लिख दे रहा है, कोई ऐसे लिख दे रहा है, कोई जिसको जैसे मर्जी वैसे लिख के चला गया, ठीक है। इससे इन्हीं सब चीजों को देख के मैट्रिक्स को कई टाइप में डिवाइड कर दिया गया कि भाई तुम ऐसे लिखोगे तो इसका ये नाम हो जाएगा, ऐसे लिखोगे तो इसका ये नाम हो जाएगा, ऐसे लिखोगे तो इसका ये नाम हो जाएगा। क्लियर हुआ कि, और जो ऐसे खड़ा लिख दोगे तो वह इसको कॉलम मैट्रिक्स बोल देंगे, और इसे हॉरिजॉन्टल बेड़िया उड़िया लिख दोगे तो उसको कौन सा मैट्रिक्स बोल देंगे, रो मैट्रिक्स बोल देंगे, और इसे कौन एलिमेंट लिख दोगे तो उसको क्या बोल देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे। यही सब चीज है टाइप ऑफ मैट्रिक्स में। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं हम लोग कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स को कैसे करते हैं, ठीक ना। चलिए इसको इरेज कर देते हैं।